प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में किया हंगामा। कल गाजियाबाद आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, धारा 144 की गई लागू। आज के ही दिन लागू हुई थी देश में इमरजेंसी। भाजपा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर देश में की थी लोकतंत्र की हत्या। भाजपा पार्षद रेखा गोस्वामी को पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से मिली धमकी। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। ओम बिरला व के सुरेश में कौन बनेगा स्पीकर, कल हो चुनाव। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, भी रहना पड़ेगा जेल में ही। मोदीनगर चीनी मिल पर किसानों का 157 करोड़ बकाया, डीएम ने दिया भुगतान करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में किया हंगामा। गाजियाबाद नंदग्राम क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर परिजनों को शांत कराया। नूरनगर सिहानी निवासी ईशान की पत्नी निशा 6 माह की गर्भवती थी। तबियत खराब होने पर परिजनों ने सोमवार को नंदग्राम के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। मंगलवार सुबह अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को बताया कि महिला की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई है। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। महिला के पति का कहना है कि निशा को सुबह तक आईसीयू में बताया, जबकि पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बताया गया कि नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करने के साथ ही शीशे भी तोड़ दिए हैं। कल गाजियाबाद आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, धारा 144 की गई लागू। साहिबाबाद साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती पूर्ण समारोह में भाग लेने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 26 जून को आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने पूरे ट्रांसजेंडर इलाके में और मुख्य शहर में कोतवाली एवं नंदग्राम थाना क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर तत्काल पाबंदी लगा दिया। आदेश 26 जून की आधी रात तक लागू किया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत पूरे मीडिया कर्मी या किसी कार्यक्रम के आयोजक प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी चाहते हैं तो उन्हें संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी। थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी भी देनी होगी। बिना अनुमति उड़ने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। खाटू श्याम दर्शन व जयपुर के गोविंद मंदिर के दर्शन के लिए संजय नगर के हनुमान मंदिर से 8 जुलाई को शाम 8 बजे एक बस जाएगी, जो 9 तारीख को खाटू श्याम के बाद शाम को जयपुर के गोविंद मंदिर के दर्शन कराएगी। किराया मात्र 1600 रुपए। इसमें सुबह का नाश्ता व दोपहर का और रात का खाना आना जाना शामिल है। जो भी श्याम भक्त यीशु बस में यात्रा करना चाहते हैं वे अपनी अग्रिम बुकिंग फोन नंबर 9312267859 पर कॉल कर दें। विस्तृत जानकारी के लिए भी इसी नंबर पर बात कर सकते हैं। आज के ही दिन लागू हुई थी देश में इमरजेंसी। भाजपा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर देश में की थी लोकतंत्र की हत्या। भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर के द्वारा 25 जून आपातकाल को याद कर काला दिवस के रूप में मनाते हुए एक वैचारिक संगोष्ठी ITS कॉलेज मोहन नगर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपातकाल के दिनों की दुश्वारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद व संविधान की सुरक्षा हेतु लोकतंत्र के सिपाही हजारों स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया था। कानून व्यवस्था ध्वस्त कर हिटलरशाही व्यवस्था लागू हो गई थी। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा, आज के दिन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। न जाने आज कांग्रेस के नेता किस मुंह से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं। देश अब जान चुका है, कांग्रेस भक्षक पार्टी है, भाजपा रक्षक पार्टी है। गाजियाबाद में वेब सिटी के प्रवेश द्वार पर ही काया शोधन प्रकृति
चिकित्सालय। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म के द्वारा सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है, जैसे नित्य क्रिया, मालिश, कर्म की ठंडी पट्टी की सेक, जल नीति, कुंजन क्रिया, एनिमा, स्टीम बाथ, प्रकृति काढ़ा, व्यायाम आदि। इसके अलावा स्पेशल मिट्टी स्नान भी कराया जाता है। इसमें हल्दी, चंदन, गुलाब, नीम, ग्लोई वाला में मुल्तानी मिट्टी का अनोखा मिश्रण। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, गैस, एसिडिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन से स्किल्प, डिस्क, लीवर, किडनी आदि का प्राकृतिक इलाज किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर सुधीर कुमार। फोन नंबर 9650 71 55 07। हमारा पता है काया शोधन प्राकृतिक चिकित्सालय, वेव सिटी प्रवेश द्वार के निकट, NR बैंकट हॉल से आगे, हापुड़ रोड। भाजपा पार्षद रेखा गोस्वामी को पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से मिली धमकी। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी और उनके बेटे को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली है। पार्षद रेखा गोस्वामी ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। शालीमार गार्डन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर्विलांस लोकेशन की मदद से पुलिस फोन नंबर को ट्रेस कर रही है। पार्षद रेखा गोस्वामी ने कहा कि रविवार सुबह 11:15 बजे उनके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई थी, जिसमें कॉल करने वाला युवक पति मान सिंह गोस्वामी और बेटे तुषार के बारे में बात कर रहा था। कॉलर ने उन्हें धमकी भरे लहजे में पिता पुत्र को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा। पार्षद का दावा है कि जिस नंबर से धमकी की गई थी वह पाकिस्तान का है। उन्होंने शालीमार गार्डन पुलिस को फोन नंबर का स्क्रीनशॉट भी दिया है। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। ओम बिरला व के सुरेश में कौन बनेगा स्पीकर, कल हो चुनाव। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद भाजपा सांसद ओम बिरला सरकार और कांग्रेस सांसद कोडी कुनिल सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति बनाने को लेकर विपक्षी नेताओं की केंद्रीय सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में भी आम सहमति नहीं बन सकी। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राजनाथ सिंह से कहा कि हम एनडीए उम्मीदवार के समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन उपसभापति के पद का क्या होगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह से कहा कि कल आपने कहा था कि हम डिप्टी स्पीकर को लेकर आपको मंगलवार सुबह बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी की राय है कि उपसभापति विपक्ष का होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, भी रहना पड़ेगा जेल में ही। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया था। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती।
प्रेस की पिटाई के बाद छात्र व परिजन दहशत में। 10 दिन हो गए आरोपी दरोगा पर कार्रवाई नहीं, सीओ से लगाई गुहार। गाजियाबाद नंदग्राम थाने के मोटा चौकी पर तैनात दरोगा द्वारा 21 वर्षीय छात्र व्यास गुप्ता के साथ की गई पिटाई से पूरा परिवार दहशत में है। घटना हुए 15 दिन हो गए हैं। पीड़ित छात्र ने एडिशनल सीपी से शिकायत की थी। एडिशनल सीपी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसीपी नंदग्राम को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अभी तक आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित छात्र और उसके परिजन आज एसीपी के कार्यालय जाकर मिले और न्याय की गुहार की। एसीपी ने पीड़ित छात्र से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और मोटा चौकी पर तैनात दरोगा संदीप से बात की। संदीप सिंह ने आरोपी को नकार दिया। एसीपी ने अपना मोबाइल स्पीकर मोड पर लेकर दरोगा संदीप से पीड़ित छात्र से बात कराई। छात्र ने जो आरोप लगाए उन सभी को दरोगा ने नकार दिया, जबकि पीड़ित छात्र ने बेझिझक होकर दरोगा संदीप को एक वाक्य जैसे कि चेकिंग के नाम पर उसे थप्पड़ मारना, मोटा चौकी ले जाकर तू चोर है, उसे स्वीकार करना, सिपाहियों से पट्टा मंगाकर उसे पिटाई करने के लिए धमकाना, स्कूटी सीज करने और गंदी गंदी गालियां देने जैसी बातें कहीं। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल के नेतृत्व में मिले पीड़ित परिजनों को एसीपी ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर इस मामले की अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मोदीनगर चीनी मिल पर किसानों का 157 करोड़ बकाया, डीएम ने दिया भुगतान करने के निर्देश। गाजियाबाद डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में चीनी मिल मोदीनगर के प्राइस 2023 और 24 के गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि चीनी मिल की कुल देयता 316.37 करोड़ रुपए के सापेक्ष 157.16 करोड़ का ही भुगतान किया गया है, जो कुल देयते का लगभग 25% है। उक्त स्थिति पर जिलाधिकारी द्वारा रोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अभिशेष 159.45 करोड़ रुपए के भुगतान करने के संबंध में आधाशी चीनी मिल मोदीनगर से जानकारी चाही गई, जिसके क्रम में अध्याशी चीनी मिल मोदीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिल के पास लगभग 75 करोड़ रुपए का चीनी एवं शीरे आदि का स्टॉक शेष है। डीएम ने अध्याशी को 2 दिन के अंदर अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान का शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।